ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि रामकिशन को बाबा ने द्वारका माई में रख लिया। वचन दे दिया कि जब तक तेरे बेटे से नहीं मिलाऊंगा तब तक तुझे द्वारका माई में रहना। अब थोड़ी घनी देर बीती। रामकिशन फिर बाबा से कहने लगे, साईं मन नहीं मान रहा, आप तो चमत्कारी हैं, आपको तो पता है कहाँ है बेटा, एक बार भाई एक झलक दिखा। बाबा ने कहा, रामकिशन तुमसे कहा सब्री रखो, वक्त नहीं आया, वक्त आने पर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को मिलाऊंगा, लेकिन अभी कुछ सुधार बाकी हैं। कुछ सुधार तुम्हारे बेटे में बाकी हैं, कुछ सुधार तुम्हारे अंदर बाकी हैं। जब तक वो सुधार नहीं हो जाते तब तक एक दूसरे का मिलन होना असंभव है। अच्छा, तुम खाली बैठे हो इसलिए तुम्हें ये सब जल्दी लग रही है कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बेटे से मिल लो। क्या करते थे तुम सारा दिन? अरे साईं, मेरी मिठाई की दुकान थी, लोग बाग मेरे यहाँ रबड़ी, मेरे हाथ की रबड़ी के लिए फेमस था मैं। बाबा ने कहा, तो फिर देर किस बात की, रबड़ी बनाओ। साईं आप कैसे, सब सामान चाहिए होगा। बाबा ने कहा, मेरी झोली रखी है, उसके अंदर हाथ डालो। हाथ डाला, गुड़ का एक ढेला निकला। बाबा ने कहा और निकालो। दूसरा निकाल लिया। बाबा ने कहा और निकालो। तीसरा निकाल लिया। चौथा हाथ डालने चला। बाबा ने कहा, भाई इतना ही था। बाबा गुड़ तो मिल गया, अब दूध कहाँ से आएगा? रबड़ी के लिए तो दूध लगेगा। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, द्वारका माई में कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए चिंता मत करो, उसका भी व्यवस्था होगी। बाबा ने अपने थैले में से अपनी बांसुरी निकाली और बजानी चालू करी। 2 ही मिनट बजाते हुए होंगे, बाबा ने बांसुरी रोक के रख ली। देखा तो एक गाय जो थी दहाड़ती भी आ रही है, आके द्वारका माई में रुक गई, खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, लो गौ माता दूध देने के लिए आ गई, जाओ बाल्टी लेके जाओ। बाल्टी ले जाके गाय के नीचे रखी थी कि गाय ने दूध अपने आप देना चालू कर दिया। बाल्टी भर गई। बाल्टी भरने के बाद जैसे बाबा का इशारा गाय समझ गई हो और दूध देना बंद कर दिया। रामकिशन जी बाल्टी उठा के ले आए। साईं दूध, पूरी बाल्टी भर के दूध मिल गया। बाबा ने कहा, फिर लग जाओ काम में। अब रामकिशन जी दूध गुड़ काटने बैठे। सबसे पहले कि दूध में गुड़ भी पड़ेगा, इसलिए गुड़ काटने बैठे और उन्हें अपना पुराना वक्त याद आने लगा कि कैसे उन्होंने कुथाई बरती थी अपने काम में। लाइन लगी हुई ग्राहकों की, सबसे आगे पंडित जी। पंडित जी कहने लगे, भाई रामकिशन जल्दी से रबड़ी दे दो। रामकिशन जी ने लड़के से कहा, चल बे, पंडित जी को जरा रबड़ी दे दे, और अपनी कहानी सुनाने बैठ गए। पंडित जी कहने लगे, अरे भाई रामकिशन जी तुम खुद दे दो। वाह, मैं कैसे दे दूं, मैं मालिक हूं दुकान का, लड़का रखा हुआ है ना इस काम के लिए, और मेरा तो बेटा ही निकम्मा है और मनुष्य किसी काम का नहीं है। ये अपने लड़के की गाथा गाने लगे। यहाँ तक कि पंडित भी बोर होके चला गया और बाद पीछे के जो ग्राहक खड़े थे लाइन लगाए हुए झड़क के चले गए कि तेरी ही दुकान नहीं है मिठाई लेने के लिए, और बहुत सारी दुकानें हैं, जब देखो अपने बेटे की गाथा रहती। उसे एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे को मनुष्य कहा था, उसकी कहानी सुना रहा था,
और दुकान पर भी ठीकरा बेटे के नाम का फोड़ दिया कि इस मनुष्यत की कहानी सुनाई तो सारे ग्राहक भाग गए। धीरे धीरे वो अपनी, पहले वो खुद बनाता था, उसके बाद कारीगर रखा, अपने आप धन्ना सेठ बन के बैठ गए। अब दोस्तों सीधी सी बात, हम तो उस जमाने को छोड़ के आज के ही जमाने में चलते हैं कि कोई काम मेहनत से स्टार्ट किया जाए और उसके बाद उसे नौकरों के सहारे छोड़ दिया जाए, खुद उसमें हाथ भी नहीं लगाया, तो वो काम तो डूबेगा ही डूबेगा। अगर नौकरों के सहारे काम छोड़ दिया तो नौकर काम नहीं करेंगे, बेगार डालेंगे। इसलिए कोई भी अगर काम स्टार्ट किया जाए, बिजनेस हो कुछ भी हो, जब तक खुद का सहयोग नहीं होगा तो काम नहीं होना। उधर बाबा ने पाटिल जी को, तात्या के हाथों पाटिल जी को बुलवा रखा था। पाटिल जी आके बैठ गए, साईं आपने बुलाया? तात्या कह रहा था साईं ने बुलाया। बाबा कहने लगे हाँ पाटिल जी बैठो। कहीं जल्दी तो नहीं है? कि नहीं नहीं, मुझे राधा तक जाना था, गोपीनाथ है वो अपना पड़ोसी, उसके काम से जाना था राधा तक। बाबा ने कहा तो बैठो। और थोड़ी देर बीती, साईं बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, कुछ जरूरी काम हो तो बता दो। बाबा ने कहा पाटिल जी थोड़ी सी देर और बैठ जाओ। थोड़ी देर और बैठ गए पाटिल जी। उधर केवल चंद को निकाली दिया था नौकरी से, झूठा आरोप लगा के, षड्यंत्र रचकर। अब केवल चंद के घर पे कुलकर्णी सरकार खुद पहुंच गए। केला वेला मेरा कर्जा दे। उन्होंने कहा जी कैसा कर्जा, मैंने तो आपसे कोई कर्जा ही नहीं लिया था। क्यों? तुझे 1 महीने की पेश की तनख्वाह नहीं दी थी 100 रुपए? अरे सरकार वो आप निकाला आपने, मतलब नहीं होता भाई, मिल से तुझे निकाल दिया गया और मेरे 100 रुपए तू वापस कर दे, 100 रुपए के साथ में 100 रुपए ब्याज के। अब उसके बूढ़े माँ बाप, उनको तो हार्ट अटैक आने की तैयारी में, कि ठीक है सरकार मैं शाम तक आपके पैसे वापस कर दूंगा। नहीं, कि ठीक है मैं वापस कर दूंगा। ठीक है नहीं, शाम तक मुझे पैसे वापस चाहिए। तेरे से कहा था कि सतेश्वर क्या नौकरी कर ले, उसका प्रेम सैनिक बन जा, और ना पैसे की दिक्कत रहेगी ना खाई की रहेगी। केवल चंद कहने लगा लेकिन मेरे साईं ने मुझे मना किया था कि वो तेरे के लिए काम ठीक नहीं है। जा तो फिर उससे फकीर से पैसे मांग जाके, मुझे शाम तक 200 रुपये चाहिए। और 200 रुपये का मतलब दोस्तों आज की तारीख में कम से कम 20,000 रुपये उस जमाने के। कोई बात नहीं जी, कुलकर्णी सरकार जो थे धमका के चले गए। अब केवल चंद पहुंचे बाबा के पास कि साईं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 2 मिनट की खुशी है और उसके बाद ढेर सारी परेशानी। बाबा ने कहा केवल चंद ये तुम्हारा वहम है, जब दुख आता है तो तुम कहते हो जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और जब खुशी आती है तो यूं नहीं सोचते कि मेरे साथ ही खुशी इतनी सारी क्यों आ रही है। कि साईं अब क्या करूं, वो तो सब ठीक है, आप बताओ करूं तो करूं क्या, आगे कुआं पीछे खाई, काम धंधा कुछ नहीं। बाबा ने कहा पाटिल जी आप राता किस काम से जा रहे थे? कि जी वो गोपी चंद जो है हमारा पड़ोसी, वो अपना मकान बना रहा है, उसके लिए वास्तुकार चाहिए, और जो है इसलिए जा रहे थे। बाबा ने कहा वास्तुकार ढूंढने जाने के लिए राता की क्या जरूरत है, वास्तुकार तुम्हारे पास मौजूद है, गांव में मौजूद है, ये रहा केवल चंद बहुत अच्छा वास्तुकार है, अरे एक बार काम दे के तो देखो। पाटिल जी कहने लगे अरे साईं इससे अच्छी क्या बात है, गांव में लड़का मौजूद है और मैं इतनी दूर ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ठीक है मैं उससे गोपीचंद से कह दूंगा, काम इन्हें मिल जाएगा। केवल चंद कहने खुश हुआ, केवल चंद कहने लगा पाटिल साहब एक काम और कर दो, क्या वो कुछ मुझे 200 रुपए की करीब एडवांस दे देंगे? पाटिल जी कहने लगे अरे उसने खुद कहा है कि मैं 200 रुपए एडवांस के रूप में दूंगा उसे, जो वास्तुकार लाओगे कि कह के लेके आना कि 200 रुपए से एडवांस मिल जाएंगे। केवल चंद ने बाबा जी के हाथ जोड़े, साईं के समय से पहले आप मदद कर देते हो, क्या आप समय से पहले मदद कर देते हो, मैं पहुंचा भी नहीं और मेरे लिए आपने मदद पहले से ही
बुलाकर रखी भी थी। खैर जी, पाटिल जी के साथ केवल चंद गए गोपीराम से, जिसका मकान बनाना था, उससे 200 रुपये एडवांस लिए और पहुंच गए कुलकर्णी वाड़े। अभी वो कुलकर्णी वाड़े के बाहर ही थे कि कुलकर्णी और बलवंत बड़े खुश हो रहे थे कि देखा, कर दिया ना हमने सतेश्वर का काम। अब केवल चंद जो है गुड़गिड़ाता हुआ आएगा कि सरकार, मेरे पे पैसे की इंतजाम नहीं हुआ और मुझे जो है जैसे आप कहेंगे वैसे कर लूंगा, और हम भेज देंगे उसे उठा के सतेश्वर के पास। केवल चंद ने कदम रखा कुलकर्णी वाड़े में, सारी बातें उन्होंने सुन ली। उसने कहा, कुलकर्णी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत फहमी में मत रहो। ये लो अपने 200 रुपये, जो तुमने शाम तक के लिए कहा था, मैं दोपहर को ही ले आया कि ये लो आप अपने 200 रुपये, कि मुझे मेरे साईं पे भरोसा है, मेरे साईं ने मेरी मदद कर दी, ये लो अपने 200 रुपये। अब तो कुलकर्णी और बलवंत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। शब्द कुलकर्णी ने भाई इतना कहा कि ठीक है, शाम को आके अपने कागज ले जाइयो, जो एग्रीमेंट तेरे से कराया था वो शाम को आकर ले जाइयो। ठीक है सरकार, वो भी कह के निकल लिया। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।